दोस्तों, आज की इस बौद्ध की कहानी के माध्यम से आपको कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे जिसे आप धोखा खाने से खुद को बचा सकते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि भावनात्मक रूप से कमजोर लोगों का लोग हमेशा फायदा उठाते हैं। कभी ना कभी हम सभी ने देखा होगा कि उनके आसपास जो भी इंसान नरम दिल का होता है, यानी कि भावनात्मक रूप से दयावान होता है, वह दयालुता और अपनी करुणा बस दूसरों की सहायता तो कर देता है, लेकिन बदले में उसे हमेशा धोखा ही मिलता है। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि क्या एक इंसान को भावनात्मक रूप से दयावान नहीं होना चाहिए? क्या उसे दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए? दूसरों की सहायता नहीं करनी चाहिए? क्या दयावान और संवेदनशील होना कोई गुनाह है या फिर कोई गलती है? यही इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती है कि कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी इस कहानी को समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक युवा लड़का जंगल के रास्ते से बिना चप्पल के खाली पैर चल चलकर काफी थक चुका था और उसके तलवे लहूलुहान हो चुकी थी। इस जंगल में एक शीतल जल का झरना था। वहाँ पर एक बौद्ध भिक्षु रोजाना स्नान करने के समय आते थे। यह उनका रोज का नियम था। उस दिन जब वह बौद्ध भिक्षु इस रास्ते से स्नान करने के लिए उस जंगल में आए, तो उन्होंने उस लड़के की हालत देखा। वह जोर जोर से चीख रहा था और लगातार एक पैर पर मुक्के मार रहा था। उस लड़के के आसपास कोई मौजूद नहीं था, इसलिए उन भिक्षु को युवक की चिंता होने लगी। बौद्ध भिक्षु ने सोचा कि कहीं मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं और कहीं यह आत्महत्या कर ले तो। ऐसे विचार आने के बाद भी वह कुछ नहीं बोले और लगातार उस युवक की तरफ देखे जा रहे थे। भिक्षु ने पूरी तरह से टाला, कुछ नहीं कहा, बस वे उसकी ओर लगातार देख रहे थे। कुछ देर तक तो उस युवक ने उस भिक्षु को नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ देर बाद उसे अजीब सा लगने लगा। तब उसने सोचा कि ना तो यह मुझे रोक रहे हैं और ना ही कुछ कह रहे हैं, यह तो बस मुझे देखे जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? बड़ा अजीब आदमी है। ऐसे ही विचार उस लड़के के मन में उठने लगे थे। जब कुछ देर बाद भी वह भिक्षु कुछ नहीं बोले, तो लड़के ने अचानक से उनसे पूछा, मान्यवर, आप अपने रास्ते क्यों नहीं चले जाते? आपको क्या मतलब खड़े हुए मुझे देख क्यों रहे हैं? फिर भिक्षु ने बड़े शांत स्वर में कहा, बेटा, मैं रोक नहीं रहा हूँ। अगर कुछ कह नहीं रहा हूँ तो तुझे क्या परेशानी है? मेरे तरह यह पेड़ पौधा, यह पक्षी, यह सब लोग तो देख ही रहे हैं। जब इनसे कोई परेशानी नहीं है तो मुझसे क्यों परेशानी है? यह सुनकर लड़का और जोर से चीख कर बोला, मुझे सबसे परेशानी है। मैं सबसे नफरत करता हूँ। यहाँ पर सब देशी गद्दार होते हैं, कोई किसी का नहीं होता इस दुनिया में। और इस तरह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा और बस रोए जा रहा था और बौद्ध भिक्षु उसे देखे जा रहे थे। वह उसे चुप कराने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। यह बात तो उस लड़के को और ज्यादा अजीब लगी। अब रोना छोड़कर उस लड़के ने भिक्षु की ओर देखा और उस भिक्षु से कहा, बड़ा अजीब आदमी है आप मुझे चुप करने के बजाय चुपचाप मुझे देखे जा रहे हैं। युवक का सारा गुस्सा निकल चुका था। तब भिक्षु ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि आज मैं तुम्हें कंधा दे भी दूं, लेकिन इससे तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा। कुछ देर के लिए तुम्हारा मन बहल जाएगा, उसके बाद वही जिंदगी, वही लोग जो तुम्हें आज कंधा देने के लिए भी तुम्हारे पास नहीं है, फिर से तुम उस जिंदगी में लौट जाओगे। कोई धोखा देगा, कोई तुम्हारा फायदा उठाएगा और तुम ऐसे ही कष्ट उठाते रहोगे। आंसू पोंछने के बजाय तुम्हें मुझसे कुछ ज्ञान की बातें लेनी चाहिए, ताकि जीवन में कोई भी धोखा ना दे सके, तुम्हारी अच्छाई का कोई भी फायदा ना उठा सके। बेटा, याद रखना, आंसू पोंछने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ज्ञान और सही समझ देने वाला कभी कभी किसी इंसान को मिलता है। भिक्षु ने उसे बताया कि मैं पास ही के झरने में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। वहाँ का पानी बहुत ही शीतल है। अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। यहाँ पर अकेले परेशान होने से अच्छा है कि तुम झरने की शीतल जल में स्नान करो, जिससे तुम्हारा दिमाग, मस्तिष्क और तुम्हारा शरीर सब कुछ पवित्र हो जाएगा। यह सुनकर वह लड़का उस भिक्षु के पीछे पीछे चल लिया। जंगल के बीचों बीच रास्ते पर चलने लगा और वे झरने की तरफ चल दिए। जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। उनके पैरों से भारी मात्रा में पत्तों की चरमराने की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। उस दिन पूर्णिमा की रात थी और आसमान में चांद अपनी उजली रोशनी उस जंगल में फेंक रहा था। उस रोशनी में दोनों नदियों की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते उस युवक ने उस भिक्षु से कहा कि मान्यवर, आपकी जिंदगी मस्त है,
आपको किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है। क्या आपको पता है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग बसते हैं, कितने धोखेबाज, कितने मुख्तार, और सबसे बड़ी बात, अपने लोग ही धोखा देते हैं, जिन्हें हम प्यार करते हैं, जिन्हें हम अपना मानते हैं। जब उनसे धोखा मिलता है तो कैसा महसूस होता है? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भोले और दयालु लोगों के लिए यह दुनिया नहीं बनी है, यह सिर्फ विरोधियों के लिए है, दुश्मनों के लिए है। वही यहाँ पर फलते फूलते हैं, वही आनंद से जीते हैं, और हमारे जैसे लोग जो दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों को अपना मानते हैं, वह हमेशा जीवन भर दुख में रहते हैं। यही जीवन की सत्यता है और यही संसार है जिसमें हमें रोज घुट घुट कर मरना पड़ता है। जिसने सही किया ऐसी जिंदगी को त्याग दिया, पीछे छोड़ दिया। अब बस अपने में किसी से कोई परेशानी नहीं है, किसी की कोई चिंता नहीं है। मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी संन्यास ले लूं, छोड़ दूं इस दुनिया को। यह सुनकर उस भिक्षु ने कहा, बेटा, तो क्या लगता है सन्यासी जीवन बहुत आसान होता है? भिक्षु ने बड़े शांत स्वर में कहा कि यदि तुम्हें 2 वक्त की रोटी तो शांति से मिल जाती है, हमें तो कभी कभी वह भी नसीब नहीं होती। अगर मिल जाए तो हम खा लेते हैं, अन्यथा हमें तो भूखा ही सोना पड़ता है। यही सन्यासी जीवन है, हमें हमेशा नीचे सोना पड़ता है, सिर्फ एक लंगोट में रहना पड़ता है, चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो। बेटा, यह सब आसान लगता है तो तुम भी सन्यासी बन जाओ। फिर युवक ने कहा कि आप कहते तो ठीक ही है, संघर्ष तो दोनों तरफ है, पृथ्वी जीवन में भी और सन्यासी जीवन में भी। वैसे पृथ्वी जीवन भी अच्छा है, लेकिन तब तक जब तक घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, धोखा ना मिले, हमारे लोग हमारा फायदा ना उठाएं, हमें झूठ ना बोले, हमें धोखा ना दे, तो जीवन जीने का आनंद होता है, अन्यथा जीवन नरक हो जाता है। फिर भिक्षु ने कहा, देखो, सन्यास अपने मन से लिया जाता है। हमारा मानना है कि हमें सन्यास के मार्ग पर सफलता प्राप्त करनी है, तो ही सन्यासी जीवन सफल हो सकता है। लेकिन आप अपने घर से परेशान होकर, दूसरे लोगों से परेशान होकर सन्यासी बनना चाहते हो, तो तुम्हारा सन्यासी जीवन भी कभी सफल नहीं होगा। इससे अच्छा तो आप पृथ्वी जीवन में अगर कुछ तरीका, कुछ नियम अपनाओ, तो दूसरे लोग धोखा नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले तो यह समझो कि धोखा उन्हें ही मिलता है जो भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं, जिसका दिल जल्दी पिघल जाता है, जो दूसरों को दुख में नहीं देखता है। ऐसे लोगों के साथ धोखे होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि कोई भी आदमी अपनी परेशानी बताकर, अपने दुख में बात करके तुम्हारा फायदा उठा सकता है। क्या पता वह झूठ बोल रहा हो या वह दुखी होने का नाटक कर रहा हो, लेकिन आपको तो सच ही लगेगा, और उसके कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि आपके साथ धोखा हो गया है। उसके बाद आपका मन अंदर से टूट जाता है। इसीलिए सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को यह एहसास मत होने दो कि तुम अंदर से कमजोर हो, तुम्हारा दिल नरम है। अगर उन्हें यह कमजोरी पता चल गया तो वह कोई ना कोई जाल बनाकर आपका फायदा उठाने की जरूर कोशिश करेंगे। चाहे आप अंदर से भावुक हों, दूसरों की मदद करने वाले हो, लेकिन किसी को एहसास मत होने दो, ऊपर से कठोर बने रहो। जब लोगों को लगेगा कि यह आदमी कठोर है, तब वह लोग जो झूठ है, मक्कार है, वह आपके पास आएगा ही नहीं, वह उनके पास ही जाएगा जो उनके आसानी से शिकार होंगे। और दूसरी बात धोखा खाने की यह होती है कि हम बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं, और हमारा जल्दी विश्वास करने की आदत ही हमें हानि पहुंचाती है। 2 दिन यदि किसी से मिले नहीं होते और आप एक दूसरे के हो जाते हो, एक दूसरे पर पूरा भरोसा करने लग जाते हो, और यह भरोसा तीसरे दिन टूट भी जाता है, और फिर धोखा मिलता है, और फिर आप परेशान होते हो। इसीलिए समय दो। किसी भी चीज को, किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए समय की जरूरत होती है। समय के साथ सामने वाले इंसान की अच्छाई और बुराई का पता चलता है। जब तक पूर्ण रूप से पता चलता है कि मनुष्य वास्तव में कैसा है, अच्छा है या बुरा है, और वह कुछ समय देने के बाद ही होता है। इसलिए जल्दी किसी पर विश्वास मत करो, अपनी पूरी संतुष्टि करना। अगर आप किसी के साथ लंबे समय तक भरोसा करना चाहते हो, या किसी के साथ कोई संबंध बनाना चाहते हो, कोई दोस्ती करना चाहता हो, या फिर किसी की मदद करना चाहते हो, तो इन सभी परिस्थितियों में यह अवश्य पता होना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति को मनुष्य के बारे में क्या सोचना चाहिए। इसके बाद आप जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, और कभी भी धोखे की वजह से पछताना नहीं पड़ेगा। इसी तरह की बातें करते हुए भिक्षु और वह लड़का दोनों जंगल से बाहर आ गए और अपने अपने घर को चले गए। दोस्तों, उम्मीद है आज की ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक,
शेयर, कमेंट और प्लीज मेरे चैनल इंस्पिराटो स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए।